हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिंगलो एकेडमी। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिटिकल साइंस 2। आज हम डिस्कस करेंगे कि ब्रीफली हम क्या क्या चीज़ें, क्या क्या टॉपिक्स और क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हम पॉलिटिकल साइंस 2 में पढ़ने वाले हैं। पॉलिटिकल साइंस 2 के अंदर मैंने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है कि 4 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद हम पॉलिटिकल साइंस 2 के सिलेबस को कवर करेंगे। पॉलिटिकल साइंस 2 में 4 पार्ट्स में क्या क्या है ये समझते हैं। पहले पॉलिटिकल साइंस 2 में है पार्ट 1 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, कितने प्रकार की सरकारें होती हैं, गवर्नमेंट होती है। पार्ट 2 है कॉन्स्टिट्यूशन एंड सोवरेनिटी। पार्ट 3 है पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज। पार्ट 4 है पॉलिटिकल थॉट्स। इनके अंदर सब टॉपिक्स क्या है, क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे वो आगे देख लेते हैं। पार्ट 1 के अंदर है टाइप ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें हम पढ़ेंगे डेमोक्रेसी, उसके कॉन्सेप्ट, फीचर्स, मेरिट्स, डीमेरिट्स। डेमोक्रेसी क्या होती है, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या इसके फीचर्स हैं, क्या इनके मेरिट्स है, क्या डीमेरिट्स हैं। अगला है फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी, इंडिया में कैसी है, यूएस में कैसी है, इसकी कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। इंडिया वर्सेस यूएस हम क्या पढ़ेंगे, इसकी कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे। आगे चलते हैं। मोबोक्रेसी क्या होता है, इन ब्रीफ और पासिंग और इन अ पासिंग। देखो हम चाहे तो इसको ब्रीफ में भी कर सकते हैं, पासिंग रेफरेंस में भी कर सकते हैं। आगे ब्रीफ या पासिंग रेफरेंस मतलब सिर्फ डिस्कस कर दिया थोड़ा बहुत। एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, मोबोक्रेसी क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी क्या होती है, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है, कॉन्सेप्ट क्या होता है, फीचर क्या होता है, मेरिट क्या होता है, डीमेरिट क्या होता है उसका, कॉन्फेडरल और क्वासी फेडरल फॉर्म क्या होती है, इंडियन फेडरलिज्म डिस्कस करेंगे रिलेट करके, जो आई होप आप सब लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ 1 में क्वाजी फेडरलिज्म करके कॉन्सेप्ट है जो वहां भी पढ़ाया गया है। अगर आपने वो भी उसमें भी एनरोल किया हुआ है तो आप समझ पाएंगे क्वाजी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती होगी। डिसेंट्रलाइजेशन एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये क्या होता है, सब हम चीजें किसमें कवर करेंगे, टाइप ऑफ गवर्नमेंट के अंदर, कॉन्सेप्ट के अंदर कवर करेंगे। कम से कम 5 to 6 लेक्चर्स हम इसको डिवोट करेंगे। इतने में हम इस कॉन्सेप्ट को, पार्ट 1 के सारे टॉपिक्स को कवर कर लेंगे। आगे चलता है। पार्ट 2 के अंदर है कॉन्स्टिट्यूशन एंड सोवरेनिटी। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उनका कॉन्स्टिट्यूशन का पर्पस, फीचर्स, क्लासिफिकेशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डिस्टिंक्टिव फीचर्स क्या है, रिटन है, फ्लेक्सिबल है, रिजिड है, सब बहुत सारे ऐसे सेलिएंट फीचर्स हैं। हम डिस्टिंक्टिव हट के जो हमारे पास फीचर्स है ना वो डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के। फंडामेंटल राइट्स क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या है, रिलेशनशिप क्या है इन दोनों के बीच में। आगे रिलेशनशिप बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटीज, राइट्स एंड ड्यूटीज के बीच में रिलेशनशिप क्या है। हम अपने फंडामेंटल राइट्स को तो मांगते हैं, क्या हम अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज को जानते हैं? क्या आर्टिकल 51A के अंदर जो 11 ड्यूटीज हमें मिली हुई हैं, क्या हमें पता है वो 11 ड्यूटीज क्या है? राइट्स तो सबको पता है, ये डिस्कस करेंगे। सोवरेनिटी में डेफिनेशन एंड टाइप्स, पॉलिटिकल, पॉपुलर, लीगल, सोवरेनिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, सोवरेनिटी इन इंटरनेशनल लॉ एंड ग्लोबलाइजेशन, मतलब एक कंपैरेटिव स्टडी ऑफ सोवरेनिटी करेंगे। डेफिनेशन क्या है, टाइप्स है, पॉलिटिकल, पॉपुलर, लीगल सोवरेनिटी क्या होती है, पॉलिटिकल क्या होती है, पॉपुलर क्या होती है, और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में सोवरेनिटी इन इंटरनेशनल लॉ क्या है ये भी देखेंगे, ग्लोबलाइजेशन में क्या है। ठीक है, सारी इन कंसेप्ट को यहाँ कवर करेंगे। पार्ट 3 पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में लिबरलिज्म एक कॉन्सेप्ट है, उसके एलिमेंट्स क्या होंगे, पहले हम डेप्थ में कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। एलिमेंट्स क्या है, क्रिटिसिज्म क्या है इस कॉन्सेप्ट को, टाइप्स क्या है, क्लासिकल एंड मॉडर्न, हम इन दोनों को स्पेसिफिकली पढ़ेंगे और कोई टाइप भी हमें मिलता है वो भी डिस्कस करेंगे। ये तो हमें डेप्थ में पढ़ना है, वो हम पासिंग रेफरेंस में भी पढ़ सकते हैं उसे, तो अदर टाइप्स को। सोशलिज्म क्या है, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, एलिमेंट पढ़ेंगे, क्रिटिसिज्म पढ़ेंगे, स्कूल्स ऑफ सोशलिज्म पढ़ेंगे, फेबिनिज्म पढ़ेंगे, सिंडिकलिज्म पढ़ेंगे, गिल्ड सोशलिज्म पढ़ेंगे, ये सब पढ़ेंगे, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। मार्क्सिज्म एंड कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट पढ़ेंगे, टोटलिटेरियन और कॉन्सेप्ट, एलिमेंट्स एंड क्रिटिसिज्म पढ़ेंगे। किसकी, टोटलिटेरियन की, क्रिटिसिज्म, एलिमेंट, कॉन्सेप्ट। टाइप्स पढ़ेंगे, फासिज्म, नाजिज्म,
आगे फेमिनिज्म और उसके पॉलिटिकल डायमेंशंस, क्या क्या काम हुए, फेमिनिज्म और पॉलिटिकल डायमेंशन सब कवर करेंगे। नेशनल भी करेंगे इंडिया के, और कोई इंटरनेशनल हमें अपडेट मिलता है इस पे अच्छा, इंटरनेशनल भी कवर करेंगे। कोई भी ऐसा टॉपिक जो मुझे लगता है मैंने यहाँ कवर नहीं किया पर आपको ड्यूरिंग योर क्लासेस आपको ऐसा कोई डाउट अराइज होगा तो वो टॉपिक भी हम यहाँ कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। पार्ट 4 के अंदर क्या दिया हुआ है, एरिस्टोटल ऑन गवर्नमेंट। पार्ट 4 है पॉलिटिकल थॉट, एरिस्टोटल ऑन गवर्नमेंट एंड सिटीजनशिप, एरिस्टोटल के थॉट इन चीजों पे। रॉल्स ऑन डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, गांधीज कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट और स्वराज एंड नेशनलिज्म, टैगोर का नेशनलिज्म, नेहरूवियन सोशलिज्म, अंबेडकर ऑन सोशल जस्टिस एंड डेमोक्रेसी। ये हो गया पॉलिटिकल थॉट, पॉलिटिकल थिंकर्स वाला पार्ट, उनके थॉट्स रोल्स और डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस पे, गांधी का कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट, स्वराज नेशनलिज्म पे, टैगोर जी का नेशनलिज्म पे, नेहरूवियन सोशलिज्म पढ़ेंगे, अंबेडकर ऑन सोशल जस्टिस एंड डेमोक्रेसी पढ़ेंगे और एरिस्टोटल ऑन गवर्नमेंट एंड सिटीजनशिप पढ़ेंगे हम। ये कॉन्सेप्ट है हमारे पॉलिटिकल थॉट वाले, पॉलिटिकल थॉट पार्ट 4 में। फाइनली ये हमारा 4th पार्ट है जिसमें हमने पॉलिटिकल साइंस 2 के सिलेबस को फाइनली कंप्लीट कर दिया है। दिस इज द लास्ट पार्ट टू डिस्कस इन दिस सिलेबस। सो बिफोर दिस थैंक यू, एंड बिफोर दिस वी विल ऑल्सो डिस्कस कि कितने लेक्चर्स में होलसम तरीके से हम पूरे सिलेबस को कवर करेंगे पॉलिटिकल साइंस 2 के। चलते हैं पहले हम आगे की तरफ। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट में जो कॉन्सेप्ट है कम से कम 5 to 6 लेक्चर्स, कॉन्स्टिट्यूशन एंड सोवरेनिटी 7 to 8 लेक्चर्स। पार्ट 3 में पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, इसमें कम से कम हमें 5 to 7 लेक्चर्स। देखो मिनिमम 5 है, मैक्सिमम 7 है, इतना हो सकता है, उससे ज्यादा कहीं नहीं जाएगा। पॉलिटिकल थॉट पे जो टॉपिक है, नेहरूवियन हो गया, अंबेडकर आइडियोलॉजी ऑन व्हाट, मतलब ऑन कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी, वो सब जितने भी टॉपिक्स मैंने वहां मेंशन किए 5 to 6 है, उनके 6 लेक्चर्स मान के चलो आप, क्योंकि ये होलसम सिलेबस है विच इज थोड़ा कंपैरेटिव एनालिसिस है कॉन्स्टिट्यूशन सोवरेनिटी में। पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज में भी यहाँ पर डिफरेंसेस हैं, नाजिज्म, फासिज्म, बहुत सारी चीजें कॉन्सेप्ट्स इसके अंदर है, वो अपने में इंडिविजुअल एक लेक्चर है खुद में, वहां पे मेरे को आपको टाइम देना पड़ेगा इस हिसाब से। ये सारा अपना पैटर्न रहेगा, 5 to 6 ही लगाते हैं, 6 इधर, 8 उधर, 7 इधर, 6 इधर, ये हो गए 27 लेक्चर्स में पॉलिटिकल साइंस 2 का इंटायर सिलेबस कवर। उससे कम हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, मैक्सिमम ही मैंने कैलकुलेट किया है आप लोगों के लिए। सो पॉलिटिकल साइंस 2 का इंट्रोडक्शन मैंने आज आपको दे दिया है। खुद अगर आप चाहें सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी करके आए, कंसेप्ट सिलेबस पूरा डिस्कस हो गया है, कंसेप्ट पढ़ के आए, यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, वो जो आप पढ़ के आए और जो यहाँ पढ़ाया जा रहा है उससे मैच करिए कि कोई डिफरेंस है ज्यादा या नहीं है, और अगर आपको लगता है कि आप जो पढ़ के आए वो काफी अच्छा है, कुछ वैल्यू एडिशन हो सकता है, आपके कोई डाउट्स हैं अपार्ट फ्रॉम व्हाट आई टॉट इन द क्लास, तो वो सब चीजें आप पूछ सकते हैं। डाउट सेशन होगा डेफिनेटली, वो क्लियर किया जाएगा आपको। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, कीप रिवाइजिंग, स्टे ट्यून्ड टू सिंगलो अकेडमी। थैंक यू सो मच।